राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी दो इम्पॉर्टेंट आईपीओस को कवर कर लिया है। इम्पॉर्टेंट इसी वजह से क्योंकि ये दो आईपीओस का जो क्लोजिंग डेट है वो आज ही का है, मतलब 12 अगस्त को दो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन क्लोज होने वाला है। एक का नाम है धूत ट्रांसमिशन एंड दूसरे का नाम है मॉलबियो डायग्नोस्टिक। एंड साइड में आप देख सकते हो CT दिखा है, CT मतलब क्लोजिंग टुडे। इसके अलावा दोस्तों, आज के दिन 3 और आईपीओस का भी सब्सक्रिप्शन चल रहा है, बट इधर पे अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपको और टाइम मिलेगा। दो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज से ही शुरू हुआ है, मतलब 12 अगस्त से। एक है बिहारी लाल इंजीनियरिंग, दूसरा है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पॉपुलर कंपनी है, बड़ा कंपनी है। एंड उसके अलावा मिल्की मिस्ट डेयरी, एंड ये कंपनी का सब्सक्रिप्शन कल से शुरू हुआ है 13 तारीख तक, मतलब नेक्स्ट डे तक चलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 आईपीओस के ऊपर और बात करने वाले, इनके बिजनेस, इनके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, आईपीओ के बेसिक डिटेल्स एंड कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी चेकआउट करेंगे। एंड देन जाएंगे लास्ट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि जीएमपी इन लोगों का कितना चल रहा है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। एंड आई होप दोस्तों लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कौन से वाले आईपीओ में आपने अप्लाई किया है कमेंट करके बता सकते हो। मैंने दोनों आईपीओ में अप्लाई किया है, लास्ट वीडियो में भी उसका अपडेट आपको प्रोवाइड कर दिया था। एंड हाँ, किसी का ये भी क्वेश्चन था कि अगर हम ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या उससे अलॉटमेंट का चांस बढ़ जाता है? आंसर है नो। जब आप ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो अलॉटमेंट का चांस बढ़ता नहीं है। अगर अलॉटमेंट आपको मिलेगा तो 1 लॉट का ही मिलेगा, तो चाहे आप 1 लॉट के लिए अप्लाई करें या 5 लॉट के लिए अप्लाई करें, चांसेस वैसे इंक्रीज नहीं होता है। लॉटरी सिस्टम में आपका नाम आएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपको 1 ही लॉट का अलॉटमेंट मिलता है। बाकी अगर कोई ऐसा आईपीओ आ जाए जहाँ पे सब्सक्रिप्शन पूरा ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे अगर 5 लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है 5 में से 5 ही मिल जाए। ठीक है, एंड ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई अगर आप करते हो तो कब फ़ायदा होता है, कब चांसेस बढ़ता है? जब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हो। तो जितना मतलब 13 लॉट के लिए अगर कोई अप्लाई करता है शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उनको 1 लॉट मिल जाता है। तो वो शेयर होल्डर कैटेगरी में जो है वो काम में आता है, ना कि नॉर्मल रिटेल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ओके। अभी दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के पहले स्टॉक या आईपीओ के ऊपर, जिसका नाम है मिल्की मिस्ट। तो मिल्की मिस्ट, नाम में मिल्क है, मतलब ये मिल्क के बिजनेस में नहीं है, बट मिल्क से जो प्रोडक्ट कंपनी बनाता है वो सेल करता है, मिल्क नहीं सेल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ का साइज भी देखते चलना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से आईपीओ में कितना अलॉटमेंट मिलने का चांस बन रहा है। तो इसका जो इशू साइज है वो है 1553 करोड़ का। ठीक है, एंड दोस्तों एक और चीज़ कि सिर्फ इशू साइज देखने से भी काम नहीं चलेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या ठीक किया है, कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो कितना जो पोर्शन है वो रिजर्व करके रख रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 2 कंपनी के ऊपर बात किया, उसमें से मैंने कहा कि जो धूत ट्रांसमिशन है उसमें अलॉटमेंट का चांस ज़्यादा होगा क्योंकि आईपीओ का साइज भी बड़ा है, एंड उसके अलावा जीएमपी भी ज़्यादा है, एंड उसके अलावा कंपनी का जो रिटेल पोर्शन रिजर्व था वो 35% का था, कि 100% में से 35% तो रिटेल इन्वेस्टर्स को जाएगा। बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो 3 आईपीओ है, इनमें से एक आईपीओ आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जहाँ पे रिटेल पोर्शन जो है रिजर्व करके रखा गया है रिटेलर्स के लिए, वो सिर्फ 10% का है। मतलब वहाँ पे जो चांस है वो थोड़ा सा और घट जाता है। अभी साइज हमने देख लिया, आ जाते थोड़ा नीचे, आईपीओ के डेट्स देख लेते। आईपीओ ओपन हो चुका है 11 तारीख से, मतलब कल से, एंड क्लोज होगा थर्सडे को, मतलब अगस्त महीने की 13 तारीख को। नेक्स्ट डे तक चलने वाला है सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट का अपडेट आएगा 14 तारीख, रिफंड आएगा मंडे को, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ रहा है। एंड जो लिस्टिंग है वो होने वाला है ट्यूसडे 18 अगस्त को। अभी देखिए इधर पे देखिए, इशू रिजर्वेशन, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि इस आईपीओ का 50% रखा गया है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, देन 15% रखा गया है एनआईआई कैटेगरी के लिए, एंड रिटेलर्स के लिए रखा गया लगभग 35%। टोटल बन जाता है 100%। अच्छी बात है कि रिटेलर्स के लिए ज़्यादा जो रिजर्वेशन स्टॉक्स है वो है। रिटेल कैटेगरी में कोई अप्लाई करना चाहता है तो 15,000 से नीचे का ही अमाउंट लगता है, जो कि आप देख सकते हो। एंड बार बार ये चीज़ मैं बताने नहीं वाला वीडियो में, अदरवाइज थोड़ा सा आप कह सकते हो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा वीडियो का। ओके, अभी आ जाते सीधा नीचे, एंड कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में जानते। इनकॉर्पोरेट हुआ है जुलाई 2014 में। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स लिमिटेड इज वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज्ड फूड कंपनीज फोकस्ड ऑन premium value-added dairy products. The company manufactures and markets a diverse portfolio including cheese, paneer, butter, curd, then ghee, yogurt and ice cream, ऐसे frozen food,
तो अलग अलग चीज़, रेडी टू कुक फूड्स, चॉकलेट्स, तो ये सारा कुछ कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। एक डेयरी बेस्ड कंपनी है। ओके, एंड अलग अलग ब्रांड भी इनके पास है। फाइनेंशियल अगर देखें तो 2024 में इनका टोटल इनकम था 1826 करोड़, उसके बाद 2354, एंड देन उसके बाद 3145। एक डेयरी बेस्ड कंपनी के लिए ये ग्रोथ बहुत अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 19 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, देन 46 करोड़ का कमाया, एंड देन सीधा 127 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। लास्ट 3 साल में मैसिव ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट में। कर्जा देखिए तो कंपनी का जो कर्जा है वो भी लास्ट 2 साल में इंक्रीज हुआ है, एंड आज के दिन 1600 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा इस कंपनी के पास है। अभी कंपनी जो यहाँ पे आईपीओ ला रहा है जो पैसा है, आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसका यूज़ कहाँ पे करेगा वो भी देख सकते हो। मतलब कुछ एक्सपेंडिचर में करेगा जो कैपेक्स वगैरह होते हैं, एंड 500 करोड़ तो सीधा चला जाएगा कर्जा रिपेमेंट करने में, तो कर्जा थोड़ा कमाए हो जाएगा लिस्ट होने के बाद, तो अच्छी बात है, ठीक है। ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ROCE 11% जो कि ठीक ठाक, एंड ROE 32% जो कि काफ़ी अच्छा। डेट टू इक्विटी ये चीज़ मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है इस कंपनी का 3.6 टाइम्स का। अब पता है कि आईपीओ से जो पैसा मिलेगा तो उससे कर्जा कम करेगा तो डेट टू इक्विटी नीचे आएगा, बट स्टिल 1 टाइम्स के ऊपर या 0.7 टाइम्स के ऊपर डेट टू इक्विटी वो काफ़ी होता है। देन कंपनी का EBITDA मार्जिन 13.8% एंड पैट मार्जिन है 4% का। ओके, अभी वैल्यूएशन कैसा है देखिए। PE रेशो कुछ सस्ता तो है नहीं, क्योंकि प्री आईपीओ पी रेशो 73 एंड पोस्ट आईपीओ पी रेशो 84, ऊपर सब जोड़ दीजिए लिस्टिंग गेन जो भी मिलेगा, तो मतलब कहा जा सकता है कि ये कोई सस्ता आईपीओ नहीं है। एंड लिस्ट के बाद हो सकता है कि 90+ आपको PE रेशो देखने को मिले इस कंपनी का, मतलब एक हायर मल्टीपल पे ही कंपनी का जो आईपीओ है वो आया है। अभी कैसा क्या सब्सक्रिप्शन चल रहा है वो चाहो तो आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है। अभी देख लेते हैं GMP। तो इसका GMP करेंटली चल रहा है 16% का, 16% का, मतलब अच्छा खासा GMP, ठीक ठाक GMP इसका चल रहा है। बट अगेन अगर मैं अप्लाई करता हूँ, मेरे को अगर अलॉटमेंट मिलता है, मैं फर्स्ट डे को ही एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि लिस्ट होने के बाद 90+ PE जाना बहुत ज़्यादा संभव है, एंड वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। हाँ, हो सकता है जिस स्पीड से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है वो PE रेशो आगे जाके 1 साल 2 साल में और नीचे आ जाए, एडजस्ट हो जाए, बट फिर भी करेंट वैल्यूएशन मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा तो हो जा रहा है। आते दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जो कि शिप रॉकेट। अभी शिप रॉकेट का सबसे पहले देखते हैं आईपीओ का साइज, तो 1617 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, ठीक ठाक। उसके बाद देख लेते कि डेट क्या है। तो आज से शुरू हुआ है, वेडनेसडे से, एंड फ्राइडे तक चलने वाला है सब्सक्रिप्शन, तो इतना टाइम आपके पास है। अलॉटमेंट का अपडेट मिलेगा नेक्स्ट वीक, रिफंड आएगा नेक्स्ट वीक 18 तारीख, एंड लिस्टिंग होगा नेक्स्ट वीक अगस्त के 19 तारीख को। तो रिजर्वेशन क्या है, सबसे पहले तो QIB कैटेगरी के लिए 75% रखा गया, NII कैटेगरी के लिए 15% रखा गया, एंड पब्लिक के लिए कितना बचा, रिटेलर्स के लिए बचा सिर्फ 10%। ये दोस्तों एक नेगेटिव चीज़ हो जाता है रिटेलर्स के लिए, अलॉटमेंट का चांस ये और कम कर देता है कि जो यहाँ पे रिटेलर्स लोग हैं उसको आप ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, इंस्टीट्यूशंस को है आप ज़्यादा भाव दे रहे हो, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले कंपनी का बिजनेस की क्या करता है, तो इनकॉर्पोरेट हुआ है 2011 में। शिप रॉकेट इज एन इंडियन ई-कॉमर्स enabled company. It provides technology-driven solution that helps micro, small, medium enterprises, direct-to-consumer brands, large retailers manage and grow their online and offline business. According to a report, Ship Rocket was India's largest new age end-to-end e-commerce enabled platform by revenue in FY25. तो क्या करता है, हम में से काफ़ी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उनको भी पता होगा, शिप रॉकेट के थ्रू आपका ऑर्डर जो है डिलीवरी हो जाता है आपके घर में। तो ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है, एंड जो इनके सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उनको एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आपका डिलीवरी कहाँ तक गया, या वेट को मैनेज कर लेना, या ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज कर लेना, ये सारा कामकाज लॉजिस्टिक का ये करता है। फाइनेंशियल्स अगर देखें तो 2024 में इनका टोटल इनकम था 1357 करोड़, देन 1674 करोड़, एंड उसके बाद 2077 करोड़, मतलब ग्रोथ तो है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है अभी भी। 2024 में लॉस था, उसके बाद लॉस कम हुआ, उसके बाद लॉस स्लाइटली इंक्रीज हुआ, तो अभी भी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। 242 करोड़ का कर्जा है जो कि कंट्रोल में दिखता है। अगर हम देखें इसका ROCE तो अभी माइनस में है। देन अगर और नीचे आए PE रेशो आप देखने जाएंगे तो वो आपको नेगेटिव में दिखेगा, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है ना, तो PE रेशो कैसे आप निकालोगे।
आ जाते और नीचे एंड देख लेते कि क्या कुछ चल रहा है। आज से ही सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ है तो उतना तो कुछ डेटा आपको मिलेगा नहीं। अभी देखते हैं जीएमपी कैसा है। तो जीएमपी जो है ना इस आईपीओ का काफ़ी अच्छा चल रहा है। 1 घंटे पहले का ये जस्ट अपडेट है आईपीओ वॉच का, ये वेबसाइट में आप देख सकते हो 31% का जीएमपी इस आईपीओ का चल रहा है। मतलब अच्छा खासा लिस्टिंग गेन इधर पे देखने को मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ और अच्छा होता कि रिटेलर्स के लिए 35% अगर आप रखते तो बेटर होता हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, बट वैसा हुआ नहीं इस आईपीओ में। आते दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट आईपीओ के ऊपर एंड इसका नाम है बिहारी लाल इंजीनियरिंग एंड इसका भी जो सब्सक्रिप्शन है वो आज से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं आईपीओ का साइज़ कितना है। तो आईपीओ का जो साइज़ है वो है 302 करोड़। मतलब ये वाला जो आईपीओ है इधर पे कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि छोटा आईपीओ है। इससे पहले वाले जो दो थे उनका आईपीओ का साइज़ 1000 करोड़ के ऊपर था, या लास्ट वीडियो में भी जो डिस्कस किया एक का 900 करोड़ दूसरे का 3000 करोड़, तो काफ़ी था साइज़। बट इस वाले आईपीओ का साइज़ छोटा है 300 करोड़, तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव होने वाला है। बाकी डेट एकदम सेम है, लास्ट मतलब जो यहाँ पे हमारा शिप रॉकेट कंपनी उसकी जैसा 12 तारीख से सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ है, 14 तारीख को क्लोज हो जाएगा वगैरह वगैरह। एंड अगर देखें कि रिटेलर्स के लिए इन्होंने कितना रखा है, तो रिटेलर्स के लिए इन्होंने रखा है 37.1%। ये अच्छा काम किया है कि हाँ रिटेलर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इन्होंने रखा है एलोकेशन। तो अभी चलिए बिजनेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है 1995 में, मतलब काफ़ी पुराना कंपनी है, 30 साल पुराना कंपनी है। And it's an integrated iron and steel manufacturing company specializing in customized engineering solution. The company manufactures an precision engineered component for critical industrial application including metal rolls, then engineering casting, alloy steel product. उसके बाद ये थोड़ा सा ढक गया है, उसके बाद ये forging ingots and shafts। तो ये सारा कुछ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करता है। फाइनेंशियल अगर देखें तो 2024 में कंपनी का टोटल इनकम था 449 करोड़, मतलब 450 करोड़ ऑलमोस्ट। देन 516 करोड़ एंड उसके बाद 546 करोड़, थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर रहा है बिजनेस। प्रॉफिट 35 करोड़, देन 52 करोड़ एंड देन 64 करोड़। प्रॉफिट में 2 साल में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, कंपनी में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कर्जा दिखेगा 17 करोड़ का। देन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, डेट टू इक्विटी 0.06 टाइम्स, मतलब कर्जा बहुत कम है, कंट्रोल में है। इबिडा मार्जिन जो है वो 18% का है, देन पैट मार्जिन जो है वो 12% का है। ठीक है, पीई रेशो कंपनी ने बहुत नहीं रखा है, वैल्यूशन बहुत नहीं मांगा है एंड प्री आईपीओ 17 है, पोस्ट आईपीओ 18 का पीई हो जाएगा, तो इसका वैल्यूशन हमको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बाकी लोग तो हायर वैल्यूशन पे आ रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्योंकि आज से शुरू हुआ है तो उतना ज़्यादा कुछ आपको नंबर वगैरह दिखेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं कि जीएमपी कैसा एंड कितना चल रहा है। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो एनडीटीवी प्रॉफिट का वेबसाइट है, 2 घंटे पहले का ही ये अपडेट है एंड 23% का जो जीएमपी है इस वाले आईपीओ का चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 आईपीओस एंड उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम। आप इन तीनों में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो या कर चुके हो ऑलरेडी, कमेंट करके आप बता सकते हो। तीनों में डिफरेंसेस एक बार अगर शॉर्ट में बता दूं, ठीक है, कि इस वीडियो का पूरा एक समराइज पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बिहारी लाल इंजीनियरिंग कंपनी है इसका साइज छोटा है आईपीओ का, बट जीएमपी ठीक ठाक है 24%। मतलब कंपटीशन ज़्यादा होगा बट जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगा अच्छा खासा लिस्टिंग गेन वो निकाल लेंगे। उसके बाद शिप रॉकेट, साइज आईपीओ का ज़्यादा है बट रिटेलर का पोर्शन छोटा है 10%, बट जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगा 30% का लिस्टिंग गेन मिलने का पॉसिबिलिटी। एंड मिल्की मिस्ट ये जो कंपनी है इसका आईपीओ भी ठीक ठाक साइज का है एंड रिटेलर्स के लिए भी 35% रखा गया है, बट जीएमपी जो है बाकी दोनों से कम है एंड इसका वैल्यूशन भी काफ़ी हायर साइड में देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। हाँ, हो सकता है आगे जाके एडजस्ट हो जाए, बट करेंट टाइम में नियर टर्म में कंपनी का जो वैल्यूशन है वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे रहेगा। तो जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाता है, मैं हूँगा तो मैं तो सभी कंपनीज़ में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लूँगा। एंड क्योंकि बाद में और भी आईपीओस आनी है क्या, एंड बहुत सारे आईपीओस का जो लिस्ट आपको मिलेंगे अगले 50 दिन के अंदर, बहुत सारे आईपीओस आना है तो वहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो इस वजह से मैं तो पैसा निकाल लूँगा, ये मेरा स्ट्रेटेजी है, बाकी आपका स्ट्रेटेजी मेरे से अलग हो ही सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी आईपीओस के अपडेट। इसके बाद एक एक करके और भी आईपीओस को कवर करना है, तो सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। मतलब स्टॉक का रिजल्ट,
कंपनी का डिटेल एनालिसिस, कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस, कौन से कंपनी में प्रोमोटर बाइंग हो रहा है, कौन से कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आ रहा है, आईपीओ का अपडेट, सब कुछ आपको इस एक चैनल के अंदर मिल जाएगा। बहुत ईजी तरीके से हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग पसंद भी करते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते देखते भूल जाते हो लाइक करना। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए लाइक स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब में। तो मेंबर्स के साथ ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टडी रिपोर्ट्स हमने शेयर कर दिया। आज मॉर्निंग के टाइम पे भी एक लंबा चौड़ा स्टडी रिपोर्ट, मतलब काफ़ी सारे कंपनीज़ का स्टडी रिपोर्ट हमने शेयर किया है। एंड जिन्होंने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ये आईपीओस के अपडेट टाइमली आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहिए ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।